नमस्कार। चलिए आज 10 अक्टूबर को भारतीय बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे फटाफट समझते हैं। एक ऐसा दिन जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। तो आखिर हुआ क्या था मार्केट में, आइए जानते हैं। और देखें, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है। मार्केट ने पिछले 3 महीनों में अपनी सबसे अच्छी वीकली बढ़त दर्ज की है। जी हां, पिछले कुछ वक्त की अनिश्चितता के बाद ये खबर एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी है और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही मजबूत पॉजिटिव साइन है। तो इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे आखिर था क्या? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि बाजार का यह हफ्ता इतना शानदार कैसे बन गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी मार्केट ने अपनी तेजी को बरकरार रखा। दोनों मेन इंडेक्स यानी सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए और इसी के साथ इन्वेस्टर्स के लिए ये पूरा हफ्ता वाकई यादगार बन गया। अच्छा, ये अच्छी खासी बढ़त असल में कितनी थी? हेडलाइंस तो हमने देख ली। अब चलिए जरा नंबर्स में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि मार्केट आखिर रुका कहां। तो सबसे पहले सेंसेक्स ये 82,501 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। मतलब दिन भर में 329 पॉइंट्स की शानदार बढ़त। ये करीब 0.4% का उछाल है जो दिन भर की मजबूती को साफ साफ दिखाता है। और निफ्टी 50 की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। ये भी 104 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 25,285 पर बंद हुआ। यहां भी ठीक 0.4% की ही बढ़त है। मतलब दोनों बड़े इंडेक्स आज कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन देखिए, ये जो इंडेक्स के आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी नहीं बताते। असली एक्शन तो अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में था। तो अब उन कंपनियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज मार्केट में सबसे ज्यादा हलचल मचाई। आज के हीरोज में सबसे आगे रहा सरकारी बैंक एसबीआई, जिसका शेयर 2% से भी ज्यादा उछला। साथ ही मारुति, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे हैवीवेट्स ने भी खूब दम दिखाया। लेकिन एक दिलचस्प बात है, जहां एक तरफ इतनी तेजी थी, वहीं टाटा स्टील का शेयर नीचे आ गया। ये दिखाता है कि मार्केट में मूड थोड़ा मिला जुला भी था। पर ये तो वो हलचल थी जो सबको दिखाई दे रही थी। पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़े सौदे भी हो रहे थे। सवाल ये है कि ये जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो आखिर कर क्या रहे थे? इसे समझने के लिए पहले एक टर्म को समझना होगा, ब्लॉक डील। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत बड़ी डील होती है, जहां एक ही झटके में लाखों करोड़ों शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। और ये सौदे आमतौर पर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन फंड्स। और आज इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखने को मिला। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई। जरा सोचिए, WF एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड ने एक ही सौदे में करीब करीब 1,92,00,000 शेयर खरीद लिए। ये दिखाता है कि बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा इस कंपनी पर कितना ज्यादा है। मार्केट का ये पॉजिटिव माहौल सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं था। नहीं, जमीन पर भी कुछ बड़ी कंपनियां बहुत जरूरी जीत हासिल कर रही थीं और इससे इकोनॉमी को मजबूती मिलने के भी संकेत मिल रहे थे। और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम किसका है? भारत की इंजीनियरिंग दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT का। कंपनी ने एक साथ कई बड़े ऑर्डर जीतने की घोषणा की है, जो उनके बिजनेस के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, ये कोई एक जैसे ऑर्डर नहीं है। इनमें माइनिंग उपकरणों के सपोर्ट से लेकर टायर और बिल्डिंग मशीनरी के कॉन्ट्रैक्ट्स तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ सऊदी अरब जैसे इंटरनेशनल मार्केट को भी वॉल्व सप्लाई करेगी। ये LNT की मजबूत और डाइवर्सिफाइड पकड़ को दिखाता है। और ये कहानी सिर्फ LNT जैसे बड़े नामों की नहीं है। एक और कंपनी प्राइम केबल्स ने भी एक सरकारी बिजली कंपनी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके ये दिखाया है कि मौके सभी के लिए बन रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इसकी कीमत थी पूरे 18 करोड़ रुपए। LNT के साथ साथ प्राइम केबल जैसी कंपनियों को मिलते ये ऑर्डर इस बात का साफ संकेत है कि देश में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तेजी पकड़ रही है। तो आज की इस सारी हलचल के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या? क्या ये तेजी बनी रहेगी? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। तो बजाज ब्रोकिंग रिसर्च का मानना है कि निफ्टी 50 फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे की तरफ 25,700 और ऊपर की तरफ 25,220। उनका साफ कहना है कि मार्केट की अगली बड़ी चाल तभी शुरू होगी जब निफ्टी इस रेंज को किसी भी एक तरफ मजबूती से तोड़ेगा। चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। 24,700 से 24,800 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट जोन है, जो बाजार को नीचे गिरने से रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बाजार 25,220 के लेवल को पार कर जाता है, तो फिर हमें एक नई तेजी देखने को मिल सकती है।
सबकी नजरें अब इन्हीं 2 लेवल्स पर टिकी हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी रिपोर्ट में आज के लिए 2 खास स्टॉक्स भी बताए गए हैं जिनमें एक्शन देखने को मिल सकता है। और वो 2 नाम हैं जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज और बैंक ऑफ बड़ौदा, एक स्टील सेक्टर से जुड़ी कंपनी और दूसरा एक बड़ा सरकारी बैंक। ये चॉइस भी मार्केट के मौजूदा ट्रेंड के बारे में काफी कुछ बताती है। तो आज की पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब L&T जैसी कंपनियां बड़े बड़े ऑर्डर जीत रही हैं और मार्केट में तेजी का माहौल है, तो क्या ये सिर्फ एक दिन की बात है या फिर ये पूरी इकोनॉमी में आ रही एक बड़ी मजबूती का इशारा है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।